वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जुमला मुंतज़मीन हज़रात को, जिन्होंने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दूर दराज से उलमाए अहले सुन्नत को दावत दे करके अपने घर का मेहमान बनाया। अल्लाह करीम सबके घर बार में, जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुफ्ती आज़म रामपुर से चंद नसीहत आमेज़ बातें सुनी। यकीन कीजिए इन बुज़ुर्गों के मिनटों की तकरीरें घंटों के बयानात पे भारी होती हैं। ज़रूरी होता है इनकी गुफ्तगू को सर के कान नहीं दिल के कानों से सुनना। इनकी एक एक बात यकीन करें आबे ज़र से लिखने के काबिल होती है। धीरे धीरे हमारे दरमियान से उलमाए अहले सुन्नत का अजीम सरमाया उठता जा रहा है। हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा दारे फना से दारे बका की तरफ हिजरत कर चुके हैं। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जो बचे हैं खुदा के वास्ते उनकी कदर किया करें, उनकी कदर किया करें, इसलिए कि ऐसी ऐसी शख्सियतें ये पैसे खर्च करके भी हाथ नहीं आ सकती। अगर ये चले गए ना तो फिर आंखें तरस जाएंगी, दूसरा ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा। आपको याद होगा आपके इसी रामपुर से जाने वाली शख्सियत हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात। मुझे बताओ रामपुर में क्या दूसरा शाहिद मियाँ नज़र आता है? ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना ज़माने में कहीं पाओगे। ये बात सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बाद कही गई थी। आज तक ज़माने में दूसरा मुफ्ती आज़म नज़र नहीं आता। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम मरने के बाद तो कदर करते हैं, ज़िंदगी में कदर नहीं करते। ये सबसे बड़ा अलमिया है। जब बंदा चला जाता है तो उसके मज़ार पे 8 बार जाएंगे महीने में। जब ज़िंदा रहता है तो साल में 1 बार भी जाने की तौफीक नहीं होती। लाओ उससे मुसाफा करके कुछ दुआएं ले चलें, कुछ उससे हाथ मिला करके बरकतें हासिल कर लें, कोई मसला नहीं हमारी कौम का। हमें जिंदों से ज़्यादा मुर्दों से प्यार होता है। मुर्दे ये ना समझें कि जो मर गए वो हमेशा के लिए मुर्दा। कसम खुदा की, ईमान वाले अपनी कब्रों में ज़िंदा रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग हमारे बीच होते हैं तो हमें इनकी इज्जत नहीं आती, हमें कदर नहीं आती है। अगर आप आज अपने मुआशरे का जायज़ा लें, अल्लाह हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम उस मुआशरे में जी रहे हैं हज़रत, जिस मुआशरे में आज किसी शरीफ को कोई सलाम करने तैयार नहीं। यकीन ना हो तो आप अपने फैज़ुल्ला नगर से किसी अल्लाह वाले को गुजारिए। मैं तो नहीं जानता,
आप अच्छे लोग हैं कि कैसे लोग हैं, लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा बहुत अच्छे लोग हैं ना, तो मेरी नज़र में फिर बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए कि बड़ी मोतबर ज़बान ने आपको अच्छा कह दिया है। मैं कोशिश भी नहीं करूँगा ये जानूँ कि आप कैसे लोग हैं, इसलिए कि जब अच्छे अच्छा कह जाते हैं ना, अगर लोग ना भी अच्छा हो, खुदा ज़बान की बरकत से अच्छा बना देता है। हाँ, तो मुफ्ती साहब क़िबला ने आपको अच्छा कहा, मैं नहीं जानता आप कैसे हैं, लेकिन मैं हजरत की तायीद करते हुए और हजरत की बात को तस्लीम करते हुए कहता हूं आप बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जहां सोसाइटी और मुआशरे की बात है तो हम देखें, कोई जामा मस्जिद का इमाम गुजार दे गली से, 4 बंदे सलाम करने तैयार नहीं है, और उसी गली से किसी हिस्ट्री सीटर को, किसी किलर को आप गुजार दीजिए, तो लोग खड़े हो के सलाम करते, दादाजी आइए, भाई आइए, चाय पी जाइए। हमारी सोसाइटी में एक इमाम से ज्यादा एक गुंडे की इज्जत की जाती है। अगर इज्जत किया करो तो डर से नहीं, इंसान के अमल के एतबार से इज्जतें किया करो, और ये सोच के सलाम किया करो, किसी अच्छे को सलाम करेंगे अल्लाह उसके जवाब की बरकत से हमें बरकत अता फरमा दे। तो हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पे आज अच्छाई का कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं, एक अच्छे इंसान का कोई वकार नहीं। मेरे भाई, अच्छा वो नहीं है जिसके फोन पे थाना हिल जाए, अच्छा वो नहीं है जिसके एक इशारे से कैदी छुड़ा दिए जाए, अच्छा वो नहीं है जो चले तो आगे पीछे 6-7 गाड़ियां हो, अच्छा वो है जिसे रब कहता है कि तुम में वो अच्छा है जो सबसे ज्यादा पारसा है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। कितने ऐसे अच्छे गए हैं कि लोगों ने जनाजे को कांधा तक देना पसंद न किया, इसलिए कि वो गुमनामी की जिंदगी जी गए। हम कहते हैं ये कुछ नहीं था, मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज इज्जत कर न कर कयामत में इसकी इज्जत हम तुझे दिखाएंगे। तो अपने माशरे को बेहतर करें, और किसी की इज्जत उसकी दौलत की वजह से नहीं, उसके दबदबे की वजह से नहीं, उसकी पावर की वजह से नहीं, अगर इज्जत करनी है तो उसके अमल की बुनियाद पर इज्जत की जाएगी। आज एक बंदा जिसकी दाढ़ी सफेद होती है, भले वो अंगूठा छाप है, गली से गुजरता है ना, तो वो जवान जिसके चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल 8 दिन से ज्यादा नहीं रुकता, और जेब पे कलम लगा कहता मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास तालीम है, किसी सफेद दाढ़ी वाले अंगूठा छाप आदमी को एक कलम वाला इज्जत देने तैयार नहीं। बस ये सोच करके कि मेरी जेब पे कलम है और इसे कुछ नहीं आता। यार तेरी जेब का कलम ये तेरी पावर से नहीं आया, तेरे कलम के पीछे किसी सफेद बाल वाले की दुआएं शामिल है, तेरी सफेद ड्रेस के पीछे तेरे बाप की मजदूरी शामिल है, तेरी काबिलियत के पीछे तेरी मां के सजदे हैं। आज वही मां बाप इज्जत के लायक नहीं रह गए। लोग कहते हैं मुआशरे ने तरक्की की है, हमने तरक्की की है, कितनी कि कल चिराग जलते थे आज लाइट है, पहले दियों की रोशनी में लोग पढ़ते थे, आज हाइलोजन आ गई, सुई में धागा डाला जा सकता है आज के उजाले में। मैं कहता हूं कितने दूर हो गए इन उजालों में। कल जब चिराग के अंधेरे थे हजरत, तो हमें अपने परायों की कदर मालूम थी। जब चिराग जलते थे तो हम जानते थे अपना क्या है पराया क्या है, लेकिन जब से ये रोशनी बढ़ी है ना, हम अपने परायों के फर्क भूल गए। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कैसे कहते हो हमने तरक्की की है? कल का इंसान किसी इंसान को देख के कहता था अब कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई इंसान आ रहा है। कल इंसान जानवर से डरता था, आज जानवर इंसान से डर रहा है।
कल हम किसी इंसान को देख के जंगल में हमारे बाप दादा कहते थे कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा बंदा मौजूद है। आज जंगल में दूसरा बंदा नजर आ जाए तो डर लग जाता है, कोई दूसरा है, अल्लाह खैर करे। हम इतने अंधेरों में जा चुके हैं, हम इतनी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। कोई है ऐसा जो कह दे मुझे मरना नहीं है? सबको मरना है ना, मरना है तभी बोले, मरना है ना सारों को। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे, कभी हां कहते और अभी मलकुल मौत आ जाए। उनको अपने टाइम पे आना है। हाँ, गुलाम साबिर भाई भी अपने टाइम पे आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मलकुल मौत को अपने वक्त पे आना, मरना सभी को है। मगर अगर हम चाहते हैं एक अच्छा मुआशरा बनाएं, अच्छी सोसाइटी बनाएं, तो खुदा के वास्ते ऐसी मौत ना मरना कि लोग जनाजा रुकवा के कहे जरा इसके हाथ तो दिखाओ, और तेरा हाथ देख के कोई कहे बता जितनी छीनी थी लेके जा रहा है कि छोड़ के जा रहा है। ऐसी जिंदगी जी के ना जाना कि कोई तेरे हाथ कफन से खोल के देखे। अगर जिंदगी जिए तो ऐसी जी के जा, तेरा जनाजा उठे कोई यतीम रो के कहे मालिक आज के बाद रोटी का इंतजाम कौन करेगा। तेरा जनाजा उठे कोई बेवा कहे या अल्लाह आज के बाद मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। अगर अपने पीछे एक ऐसा रोने वाला छोड़ दिया जो तेरी मेहरबानियों को याद करके रोएगा, तेरे भलाई को याद करके रोएगा। मैं नहीं जानता कि तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे नहीं पता तेरी कब्र कहां बनेगी, मैं ये भी नहीं जानता तेरा तीजा होगा कि नहीं होगा। अगर अपने पीछे अच्छाई याद करने वाले छोड़ के गया, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं तेरी कब्र पे आकर के कोई अजान पढ़े न पढ़े, तुझे बचाने के लिए कब्र में मुस्तफा जरूर आ जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना है ना सबको, तो कम से कम मरने की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो। कौन ना मरा? सिकंदर आजम। जानते हो जब इसकी मौत का वक्त आया ना तो ये अपने मुल्क से दूर था, अपने वतन से दूर था, और इसे यकीन हो गया कि मैं मरने वाला हूं। तो इसने कहा अपने खादिमों को बुला करके, वजीरों को बुलाया, का ऐलान कर दो दुनिया में है कोई जो मेरी पूरी सल्तनत लेकर के मुझे इतने लम्हे उधार दे दे कि मैं यहां से अपने वतन जा सकूं। क्या लगता है मरना नहीं है? आज कहते हैं मौलवी के करीब मत जाना, इनकी बातें दकियानूसी होती हैं। बेटे IAS बन जा, MBBS बन जा। मैं दावे के साथ कहता हूं तू जितनी चाहे टेक्नोलॉजी पढ़ ले, जितना चाहे आगे बढ़ जा, कसम खुदा की आज भी दावे के साथ कहता हूं साइंस में कल भी मौलवी आगे था, आज भी मौलवी आगे है। जिसे तू पढ़ के जानता है मौलवी उसको तेरा चेहरा पढ़ के बता दिया करता। हम कहते हैं मौलवी दकियानूस है, मौलवी दकियानूस नहीं, तू 10 साल बाद की बताता है तो मौलवी 1000 साल बाद की बता देता है। ये कमाल मौलवी का नहीं, ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम हुजूर से क्या जुड़े यार, रिश्ते ही आला हो गए, कसम से निस्बतें आला हो गई। मुझे बताइए जो उलमा को हिकारत से देख के कहते क्या है मौलवी, कितने लोग तो बच्चों से कहते बेटे मौलवी के पास मत जाना, मौलवियों से दूर ही रहना, इनकी सोच बहुत पुरानी है और हमें आगे जाना है। मैं कहता हूं लोगों कपड़े नए बना लेना, मकान नया बना लेना, गाड़ी नई ले लेना, लेकिन सोच 1400 साल पुरानी रखनी है। इसलिए कि जो सोच 1400 साल पहले दी गई थी, कसम खुदा की जमाने को पलट के उसी सोच पे आना है। कितने फैशन आए, लोगों ने ताड़ियां मुंडाई, फिर कटिंग कराई, फिर उसमें डिजाइन बनाए, फिर उसको छोटा किया गया, फिर काटा गया, फिर मुंडा गया, आज फिर पलट के वही आ गए। जवान दाढ़ी आज बड़ी बड़ी रख रहा है, क्या ही अच्छा होता आज तूने बड़ी दाढ़ी फैशन के नाम पे न रखी होती, एक मुट्ठी की दाढ़ी हुजूर की मोहब्बत में रखी होती, कसम खुदा की तेरा फैशन भी हो जाता, मुस्तफा से गुलामी का रिश्ता भी पक्का हो जाता। पलट के वही आना है जहां से हुजूर ने छोड़ा है, ये याद रखिएगा। फिर वही पलट के आना जहां हुजूर ने छोड़ा है। और याद रखिएगा
कानून वो बदले जाते हैं जो टूटते हों। हाँ, निजाम वो तब्दील किए जाते हैं जो आगे चल के कच्चे हो जाए। हर दौर के हिसाब से दवाइयां बदली गई। आप गौर करें, पहले बुखार आता था तो पैरासीटामोल 50 mg काफी होती थी। आज कितनी चल रही है डोलो? हाँ, 600 के ऊपर, 650, 625 ये पहुंच गई डोलो का। क्यों कहते आज बुखार इतनी तेज आ रहा है, 50 दो तो पता ही नहीं चलेगा। एक बुखार बचाने के लिए हमने पैरासीटामोल को 50 से 600 के ऊपर कर दिया, इसलिए कि 50 काम ना कर सकी। लेकिन कुर्बान जाओ अमीना के लाल के निजाम पर, जो निजाम 1400 साल पहले दिया था वही कयामत तक मजबूत रहेगा। लोग कहते जिनाकारी रोकनी है तो ये दफाएं लगा दो, जिनाकारी रुक जाएगी। 100 नंबर बना दो, जिनाकारी रुक जाएगी। फला एक्ट लगा दो, जिनाकारी रुक जाएगी। आप मजनुओं को रोको, जिनाकारी रुक जाएगी। दावे के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, जिनाकारी अगर रोकनी है सारी किताबें बंद कर दो, हुजूर की किताब खोलो जो निजाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिया था, आज लाजिम कर दो। दावे के साथ कहता हूं, कयामत तक किसी कानून की जरूरत नहीं है। जिना से रोकने के लिए सिर्फ निजाम मुस्तफा काफी रहेगा। पलट के फिर वही आना है। जब आना है तो फिर यहां क्यों पलट रहा है? डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? हम किस जगह में गए, क्या तलाश कर रहे हैं? हम कहते हैं मौलवी के करीब न जाना। भाई अल्लाह बेटे दे, बच्चे दे, कहना बेटे जब तक जिंदा रहना उलमा की खिदमत में बैठते रहना। तालीम दिया करो बच्चों को कि उलमा की खिदमत में बैठा करो, उलमा से प्यार किया करो। बड़ी कुर्बानियां है उलमा अहले सुन्नत की। हाँ, कितने उलमा ने हमारे मेहनतें करके मस्जिदें आबाद की, कितने उलमा ने मदारिस कायम किए, कितने उलमा ने फी सबीलिल्लाह मस्जिदों में सजदे लोगों को करा करके लोगों की नमाज की आदत डाली। लेकिन आज हम कहां हैं? कहां हैं हम? क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को उलमा से दूर कर रहे हैं। खुदा के वास्ते, मैंने क्या कहा था? सिकंदर आजम, मौत जब आएगी ना तो मौत अपने वक्त से ना 1 मिनट पहले आ सकती है और ना 1 मिनट बाद में, अपने वक्त पे आनी है। हाँ जवान, मेरे भाई याद रखना, मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो घर से सेहरा पहन के गए हैं, पलट के कफन में लिपट के आए हैं। हाँ, ऐसे भी मैंने देखे। कितनी अजीब जिंदगी है यार, कितनी अजीब जिंदगी है। उस्मान हारूनी भाई पढ़ रहे थे, जिंदगी का भरोसा नहीं है। खुद सोचो यार, एक बंदा दुबई जाता है, 8 साल कड़ी मशक्कत करके वहां से पैसे भेज के कहता अब्बा मेरे मकान बना लो, अब्बा मेरे लिए बिल्डिंग तैयार करो। वीडियो कॉल करके देखता अब्बा काम कितना हो गया, अब्बा बताओ ना मकान कैसा बना है। क्या पता था कि जिस मकान को इतनी मेहनत से बनवा रहा है तुझे 1 मिनट इस मकान में नहीं रहने मिलेगा? पता था कुछ? हमने क्या ना किया इस जिंदगी के लिए। बच्चे छोड़ के दुबई चले गए, जिंदगी बेहतर बनाएंगे। सऊदिया में 10 साल गुजार दिए, जिंदगी बेहतर बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की खबर थी, कोई परदेश से वापस आ रहा था, घर पे खुशियां थी यार, बेटा आ रहा है, घर तैयार कराया गया, इसमें आके बेटा चैन से सोएगा। लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचते पहुंचते उसे मौत आ गई, मौत आ गई। हजारों खुशियों पे पानी फिर गया। तुझे क्या लगता है मरना नहीं है यार? मौत जब आएगी तो न एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हे के लिए ताखीर कर सकती है।